जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्री बूस्टर सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ टॉपिक्स पर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जिन पर प्रश्न आने की संभावना लगातार बनी रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग भारत के जितने प्रमुख मिसाइल्स हैं उनके बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले। 10 मिनट की क्लास होगी। इस 10 मिनट की पूरी क्लास के अंतर्गत मिसाइल के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे टॉपिक में आज आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो सबसे जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दिया हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप सभी को बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रशिया इन दोनों के मध्य में एक साझा सहमति के परिणाम स्वरूप इसको बनाया गया है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां पर पता है। जो ब्रह्मोस का नामकरण है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मुश्कवा नदी है इनके नाम पर रखा गया है। तो ब्रह्मोस है क्या, अब ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या रहा कि जो ब्रह्मोस है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि क्रूज मिसाइल क्या होता है, क्योंकि देखो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल इनके बारे में आपने इससे पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार ये टर्म आपने इसके बारे में सुना, लेकिन आपको इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता है। मैं आज आप लोगों को यहां पर डिफरेंस बताता हूं। ध्यान से देखना कि ब्रह्मोस जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो यहां पर क्रूज और बैलिस्टिक में डिफरेंस क्या होता है। ये पहली बात। ब्रह्मोस का टॉपिक न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था कि जो फिलीपींस है, ध्यान रखना, भारत अभी तक क्या कर रहा था, भारत अभी तक डिफेंस के सिस्टम्स को दुनिया से खरीदता था। अब भारत ने यहां पर एक फैसला किया कि हम अपने सिस्टम को जो हमने भारत में निर्मित किया है हम उनको विदेशों में बेचेंगे। तो भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फिलीपींस को यहां पर बेच रहा है, इस पर यहां पर फैसला किया गया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस टॉपिक के संदर्भ में। अब हम लोग यहां पर एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, ये आप लोग के मन में अगर प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो मिसाइल्स होती है ना, मिसाइल्स क्या होता है, मिसाइल एक तरीके का एक डिलीवरी बॉय होता है। जैसे आप स्विगी से आप खाना मंगाते हो तो जो डिलीवरी बॉय होता है ना वो आपका मिसाइल है, लेकिन यहां पर आप खाना नहीं मंगा रहे हो और अपने पास नहीं मंगा रहे हो बल्कि कहीं पर भेज रहे हो। तो मिसाइल क्या है? मिसाइल एक अनमैन्ड टारगेट गाइडेड वेपन सिस्टम होता है। इसके अंतर्गत हम डिलीवरी के तौर पर पेलोड का प्रयोग करते हैं। पेलोड को सामान्यतः बम होता है और उस बम का प्रयोग हम विपक्षी दुश्मन के ऊपर यहां पर करते हैं। ठीक है, तो मिसाइल क्या हुआ इसका आपको आइडिया लग गया। मिसाइल को हम लोग कई प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि मिसाइल पर जो वारहेड लगा हुआ है वो न्यूक्लियर है कि कन्वेंशनल है, इसके आधार पर हम मिसाइल का डिवीजन कर सकते हैं। मिसाइल जो है उसकी रेंज कितनी है, इसके आधार पर लोग मिसाइलों को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाइल का लॉन्च मोड क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मिसाइल को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर ये जो एक बहुत फेमस डिवीजन आप लोग देखते हो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का, ये जो डिवीजन किया गया है ये उसके प्रोजेक्टाइल मोशन पर किया गया है कि किस आधार पर, किस मोशन पर, किस पथ पर ये दोनों मिसाइल गति करते हैं। तो क्रूज और बैलिस्टिक में डिफरेंस समझिएगा आप लोग। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। तो क्रूज और बैलिस्टिक के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। क्या है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग जब यहां से लॉन्च करते हैं तो पहले ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका पृथ्वी का वायुमंडल है, अराउंड 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, हम इससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और इससे बाहर निकलने के पश्चात जब हम किसी, अच्छा आपने एक फिजिक्स में एक बेसिक कॉन्सेप्ट और पढ़ा हुआ कि किसी बॉल को आप ऐसे फेंकते हो तो ग्रेविटी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो यहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक आपका यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और वापस आकर के अपने टारगेट को यहां पर भेजता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बैलिस्टिक मिसाइल एक ग्राउंड टू ग्राउंड मूव नहीं करता है, बल्कि ये आपके पहले 100 किलोमीटर से बाहर जाता है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के, और उसके बाद ग्रेविटी के परिणाम स्वरूप यहां पर आकर के, ठीक है, वो फिर नीचे गिरना प्रारंभ होता है और अपने टारगेट को आकर के भेजता है। इसको हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी की तरह से आप लोगों को एक जो दूसरा मिसाइल पड़ता है आप लोग उसका नाम होता है क्रूज मिसाइल। अच्छा, क्रूज मिसाइल को ना आप सबने मूवी में देखा होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी। तो आयरन मैन मूवी में क्या था, टोनी स्टार्क के तरफ एक मिसाइल आ रही होती है और वो मिसाइल टारगेटेड होती है, वो एकदम ग्राउंड से 10-15 किलोमीटर के रेंज में ही उड़ रही होती है। ऐसी जो मिसाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि ग्राउंड से 10-15 किलोमीटर के रेंज में उड़ती है, मोस्टली इसका जो रेंज हो सकता है वो 100 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, तो हाइट के अकॉर्डिंग जनरली सामान्य तौर पर 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में उड़ती है, सामान्य तौर पर 100 किलोमीटर तक जा सकती है। इनको हम लोग कहते हैं क्रूज मिसाइल। ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करती है, इनको जब छोड़ा जाता है तो ये सीधे अपने ग्राउंड से ऊपर होते हुए जाती है और टारगेट पर जाकर के भेज देती है। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के बारे में आप सबने मूवी में कहीं ना कहीं पर जरूर देखा होगा कि क्रूज मिसाइल दागी गई है। ठीक है, तो वो क्रूज मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस थोड़ा समझने का प्रयास करना कि डिफरेंस होते कैसे कैसे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं,
यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रहा है, कह रहा है कि जो क्रूज मिसाइल है उसके एग्जांपल तो अपने यहाँ पर ब्रह्मोस का नाम दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस, आपने एक निर्भया मिसाइल सुना होगा भारत का, वो भी क्या है, वो भी क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब यह है कि ये सीधे ग्राउंड से ग्राउंड जाएगा, 10-15 किलोमीटर के रेंज में रहेगा और अपने टारगेट को जाकर के भेज देगा। इसका फायदा ये होता है क्योंकि क्रूज मिसाइल बहुत तेजी से मूव करता है, इसकी जो वेट होती है, ठीक है, जो वजन होता है वो भी बेहद कम होता है, प्लस ये अपने साइज में बहुत छोटी होती है। इसका फायदा ये होता है कि बहुत प्रिसाइजली जाकर के अपने टारगेट को भेज देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि टारगेट मूव करते रहते हैं, ठीक है, जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा हो, टारगेट मूव करते रहते हैं। जब टारगेट मूव करते हैं तो उसमें क्रूज मिसाइल जो रहता है वो बहुत काम का रहता है, वो अपने टारगेट को प्रिसाइजली जाकर के भेज देता है। ठीक है, क्योंकि क्रूज मिसाइल छोटा है, बहुत कम समय लगेगा, अगर समय कम लगेगा तो इसको इंटरसेप्ट कर पाना एंटी मिसाइल गाइडेड सिस्टम के माध्यम से बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। उसी के कंपैरिजन में बैलिस्टिक मिसाइल है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा है तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप न्यूक्लियर बम को लगा सकते हो, कन्वेंशनल बम भी लगते हैं, न्यूक्लियर बम का प्रयोग भी यहां पर हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पर दे रहा है पृथ्वी, अग्नि और धनुष, ये भारत के कुछ प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है चूंकि वो बड़ी होती है तो इनको इंटरसेप्ट कर पाना थोड़ा इजी होता है। तो क्रूज और बैलिस्टिक दोनों के अपने अपने प्रयोग हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, तलवार का अपना प्रयोग है, सुई का अपना प्रयोग है। दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हो कि हम तलवार से कपड़ा सी देते हैं और सुई से किसी का खून कर देते हैं। ठीक है, दोनों के अपने अपने प्रयोग है यहां पर। इसी प्रकार से क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस होते हैं। इनका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो इनके प्रोजेक्टाइल पाथ के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि किसको हम लोग क्रूज मानेंगे, किसको बैलिस्टिक मानेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आपने यहां पर देखा था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्या है, वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब सुपरसोनिक क्या होता है भाई, ठीक है, ये भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, सब सोनिक जो मिसाइल्स होती है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो 1 मैक से कम होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आता है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है इनकी जो वेलोसिटी होती है वो 1 से लेकर के 5 मैक के मध्य में होती है। और इसके बाद आप लोगों का आता है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी जो वेलोसिटी होगी आप लोगों की, ठीक है, ये 5 मैक के अराउंड होती है। ठीक है, तो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, इस आधार पर इनकी वेलोसिटी यहाँ पर डिसाइड की जाती है और इनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या आता है। तो ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। अभी रिसेंट में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस को खरीदने पर यहाँ पर सहमति जाहिर की है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, $375 मिलियन का ये डील यहां पर किया गया है। और ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस में जनरली आते रहते हैं, तो ये पूरे टॉपिक को आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, चूंकि एक बात और ध्यान रखना, चूंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल होती है, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, इसको हम लोग आगे जाकर के गाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करने वाला मिसाइल माना जाता है। मतलब फायर एंड फॉरगेट, आप इसको एक बार छोड़ दियो तो ये जाकर के अपने टारगेट को भेज देगा। ठीक है, ये सिंपल सा इसका लॉजिक होता है। तो इस पूरे मिसाइल के बारे में यहां पर देखना। इसके अलावा पिछले 1 साल में जितने मिसाइल न्यूज में रहा था, मैं आप लोगों को मिसाइल का नाम यहां पर जल्दी जल्दी बता देता हूं, ध्यान देना। देखो, आपको पता होगा जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे, ठीक है, कलाम जी को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो मिसाइल मैन जी के द्वारा भारत में एक सिस्टम शुरू किया गया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड, ठीक है, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और अगर आपने ये याद कर लिया तो बेसिक मिसाइल का जो पूरा टॉपिक आप लोगों का वो यहां पर तैयार हो जाएगा। इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमने भारत में 5 प्रकार की मिसाइलें डेवलप करना प्रारंभ किया था। ठीक है, वो 5 प्रकार की मिसाइलें कौन सी है भाई, देखिए, पटना के नाम से आप लोग उसको याद कर सकते हो। ठीक है, पटना क्या है, मैं आप लोगों को याद कराने का प्रयास करता हूं, ध्यान देना। ये 5 प्रकार की मिसाइलें हैं, ठीक है, जिनमें से जो पहली 2 मिसाइल है जिसका नाम पृथ्वी और अग्नि है, नोट कर लेना कहीं पर, बेहद इंपॉर्टेंट काम के बता रहा हूं। जो पृथ्वी और अग्नि है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, ये क्या है, ये सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है। इसके अलावा जो नाग मिसाइल है, ठीक है, जो नाग मिसाइल है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है हमारी। ठीक है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। बाकी बचा आप लोगों का 2 मिसाइल, त्रिशूल और यहां पर आप लोगों का बचा आकाश। तो त्रिशूल और आकाश ये दोनों क्या है, ये दोनों सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। भारत में निर्मित होने वाला जो पहला स्वदेशी मिसाइल था उसका नाम था आकाश। ठीक है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आप लोगों का आकाश। इस बात को भी यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पटना के संदर्भ में जो 5 मिसाइल है उसमें जो पृथ्वी और अग्नि, जो शुरुआत के 2 सरफेस टू सरफेस है, इसके बाद नाग जो होता है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, और जो त्रिशूल और आपका आकाश है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है।
इन 500 मिसाइलों का निर्माण कहां पर किस प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इनका निर्माण यहां पर किया गया है। मोस्टली क्या होता है ना कि इनके ही नए संस्करण लगातार हम लोग यहां पर जारी करते रहते हैं और आपको इनके संस्करण के बारे में ही नए नए पढ़ना रहता है। ठीक है, जैसे देखिएगा यहां पर जो पहला टॉपिक बता रहा है उसका नाम क्या है? अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या है? पृथ्वी और अग्नि, इन दोनों का निर्माण कैसे हुआ? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ है। अग्नि क्या है? ये सरफेस टू सरफेस वाली मिसाइल है। देखो यहां पर लिखा भी है, वही मैं आप लोग समझाने का प्रयास कर रहा था। देखो क्या कह रहा है, ये इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको आप लोग नोट कर लेना कहीं पर। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आता है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है मैंने अभी आप लोगों को समझाया। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको हम लोग रेंज के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है इनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक के अराउंड होती है। इसके बाद आपका था मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी जो रेंज होती है आप लोगों की वो 3500 किलोमीटर तक होती है, मतलब 1000 से लेकर के 3500 किलोमीटर के मध्य में होती है। और इसके बाद आप लोगों का यहां पर आता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 3500 से लेकर के 5500 तक के मध्य में होती है। और इसके बाद फाइनली जो मिसाइल आता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरकंटिनेंटल मिसाइल। ठीक है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी, जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल होगी, उसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, 5500 किलोमीटर से ज्यादा किसकी होगी? इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज होगी। ठीक है, और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक रेंज मिसाइल जो होगा उसकी जो रेंज होगी वो 3500 से लेकर 5500 किलोमीटर तक होती है। और फिर शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर आप लोगों की आती है। तो रेंज के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल को डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये कह रहा है कि ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरमीडिएट मतलब कितना रेंज हो गया इसका? इसका 3500 से लेकर 5500 तक के मध्य में इसकी रेंज जनरली होगी। अग्नि के कई सारे संस्करण जारी किए गए, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। इनकी जो रेंज है ना वो रेंज भी लगभग इसी प्रकार से है। अग्नि 1 का रेंज कितना है? 700 किलोमीटर, मतलब 1000 के मध्य में। अग्नि 2 का रेंज कितना है? तो 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 का रेंज कितना है? 3000 किलोमीटर। अग्नि 4 4000 किलोमीटर, मतलब 3500 किलोमीटर के अराउंड में यहाँ पर रहेगा। और अग्नि 5 जो है आप लोगों का वो 5500 किलोमीटर फिर 5000 किलोमीटर के अराउंड में इसकी रेंज रहती है। तो याद करने का एक तरीका ये भी है। ठीक है, अग्नि मिसाइल क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, सरफेस टू सरफेस की मिसाइल है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसका निर्माण यहां पर किया गया है। इसका प्रयोग जनरली न्यूक्लियर वॉरहेड का प्रयोग करने में हम लोग करते हैं। अगला मिसाइल सिस्टम देखो यहां पर। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम बता रहा है जिसका नाम है S-400। आपने इसके बारे में सुना होगा, लगातार कई वर्षों से न्यूज में है। S-400 क्या है? तो भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल यहां पर खरीदी है। ध्यान रखना, S-400 मिसाइल रशिया की है, भारत ने अपने यहां पर इसको ले आया है। ये एक बहुत अच्छी मिसाइल है, सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है, तो इस बात को भी यहां पर आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और 9 से 10 सेकंड के मध्य में अपने दुश्मन का काम तमाम यह कर देगी। 9 से 10 सेकंड के मध्य में 80 लक्ष्यों को, 80 टारगेट को ये भेद सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इसका यह है, ठीक है, कि 80 टारगेट को 9 से 10 के मध्य में क्या कर सकती है? भेद सकती है। ये रशिया से भारत में ले आई गई एक मिसाइल होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई और कौन सी मिसाइल सिस्टम यहां पर बता रहा है, कह रहा है इसके अलावा यहां पर एक आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात कर रहा है। आपने अभी देखा होगा कि मैंने आप लोगों को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत नाग के बारे में बताया था। नाग क्या था? वो भी आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था। ठीक है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है यहाँ पर उसके बाद बता रहा है, क्या है कि डीआरडीओ ने एक स्वदेशी रूप से इस मिसाइल को डेवलप किया हुआ है। ठीक है, और ये करेगा क्या? ये जो परीक्षण सा किया गया, ये मुख्य युद्धक टैंक, ठीक है, जो अर्जुन है। अब प्रश्न पता क्या बन सकता है? प्रश्न बताया कि अर्जुन क्या है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अर्जुन क्या है, तो वो एक मुख्य युद्धक टैंक है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अर्जुन क्या है? मुख्य युद्धक टैंक यहां पर है। इसके अलावा ठीक है, यहां पर कह रहा है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होते हैं वो देखो किसी भी मिसाइल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्रूज और बैलिस्टिक टाइप का। ठीक है, उनके प्रोजेक्टाइल बेसिस पर। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होता है ना, इसको भी प्रोजेक्टाइल बेसिस पर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका टॉप अटैक मॉडल, जहां पर ये ऊपर जाती है और फिर आकर के अपने मिसाइल को डायरेक्ट अपने टारगेट को भेजती है। एक होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट हिट मोड कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हिट मोड में क्या होता है कि ग्राउंड से एकदम नजदीक जाती है और अपने टारगेट को यहाँ पर भेज देती है। ठीक है, तो टॉप अटैक मोड, डायरेक्ट हिट मोड, इन दोनों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यहाँ पर क्या करती है? वर्क करती है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं उनको हम लोग कई प्लेटफॉर्म से फायर करने के लिए कई सारे रूल्स, मतलब कई सारे डेवलपमेंट किए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो नाग मिसाइल है ना, नाग मिसाइल के हमने रिसेंट में 2 संस्करण जारी किए। ठीक है, एक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम है हेलिना। ठीक है, इसको हम लोग हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग कहते हैं, और दूसरे का नाम है ध्रुवास्त्र।
ये भी हेलीकॉप्टर ही बेस्ड है, बस इन दोनों में अंतर क्या है कि जो हेलिना है, हेलिना आपका भारतीय थल सेना के पास है और जो ध्रुवास्त्र है ये आप लोगों का इंडियन एयरफोर्स के पास है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हेलिना और ध्रुवास्त्र ये दोनों नाग का ही नया संस्करण है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो हेलिना के बारे में दिया भी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो हेलिना के बारे में यहाँ पर दिया भी है। हेलिना क्या है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, हेलीकॉप्टर आधारित नाग है, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग है। तो प्रश्न अगर ऐसा पूछेगा कि हेलिना क्या है, तो ध्यान रखना वो हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग है, हेलीकॉप्टर आधारित एक नाग मिसाइल है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। तो सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या है, यहाँ पर आपस में लिंक्ड है। आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तौर पर एक मिसाइल का नाम और ध्यान रख सकते हो, सेंट मिसाइल। पिछले साल न्यूज में था संत या फिर सेंट मिसाइल, आप लोगों से कह सकते हो। ठीक है, तो जो सेंट मिसाइल है वो भी क्या है, वो भी भारत का एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है। डीआरडीओ के बारे में आप लोग लगातार सुन रहे हो न्यूज में, मतलब लगातार अभी टॉपिक सामने आप लोग आ रहा है कि डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ क्या है। मैं आप लोगों को डीआरडीओ के बारे में बताता हूँ। देखो डीआरडीओ जो संस्थान है ना, डीआरडीओ संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसके अंतर्गत कार्य करता है। 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट मिसाइल जो और दिया गया जो कि न्यूज में रहा भी है, जिसका नाम है प्रलय मिसाइल। अभी प्रलय मिसाइल क्या है भाई, तो डीआरडीओ के द्वारा इस प्रलय मिसाइल को डेवलप किया गया है। ठीक है, ध्यान ये रखना कि स्वदेशी रूप से विकसित है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और सबसे अच्छी बात यहां पर यह कि बहुत ही प्रिसाइजली सिर्फ 10 मीटर के वेरिएशन में ये अपने टारगेट को भेजने में सफल रहता है। 150 से 500 किलोमीटर के रेंज में अपने टारगेट को भेज सकता है और इसका प्रिसीजन है वो 10 मीटर के राउंड में इसका प्रिसीजन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसका प्रलय मिसाइल के संदर्भ में आप लोगों की एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी मिसाइल्स यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं, उन सारे मिसाइल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इसके साथ ही साथ दोस्तों देखो, यूपीएससी की तरफ से आप लोगों के लिए लगातार फ्री में बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये जो हम लोग का चैनल है पीसेस हिंदी का, यहाँ पर हम लोग लगातार आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के क्विज कराते रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। प्रश्न है कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। अब भाई क्रोमोसोम एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना होता है, बेसिक साइंस का प्रश्न है। आप यहाँ पर टिक कर सकते हो 46। देखो तो सही तरह यहाँ पर दिया गया है। अगर आपने आंसर गलत टिक किया, आप यहाँ पर बल्ब पर क्लिक करोगे, आपको इसके ऊपर यहाँ पर आंसर लिखा हुआ भी दिख जाएगा, जो कि स्क्रीन पर दिख नहीं रहा, लेकिन ऊपर आप लोग का यहाँ पर इसका आंसर भी आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए थे। जैसे आप यहाँ पर देखो, कह रहा है कि हाइड्रोफाइट क्या होते हैं। तो भाई हाइड्रोफाइट क्या है, एक प्रकार के जली पौधे हैं, नाम से बहुत सिंपल तौर पर स्पष्ट हो रहा है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, 4 विकल्प है, रूट, फ्रूट, फ्लावर और तना। ठीक है, तो जहां तक हल्दी शोर में तना से प्राप्त होता है, तना इसका यहाँ पर सही आंसर आप लोग सामने दिया गया है। तो आप लोग पीसेस हिंदी के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी हिंदी का जो मेन चैनल है, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलाते रहते हैं। आप इसको यहाँ पर देखिए, ये एक टॉपर की कॉपी जो इस बार एसडीएम बनी है, उनकी कॉपी यहाँ पर सबमिट किया गया है। ठीक है, आप लोग उस कॉपी को देखिएगा किस प्रकार से टॉपर्स मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, इसको भी आप लोग दे सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस क्लास में मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।